बाबूजी। तेरी जिंदगी में खुशियों ने थोड़ी लेट एंट्री मारी है, लेकिन एक बात का मैं तुझे यकीन दिलाता हूं कि ये खुशियां जो है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ डबल ट्रिपल होकर तेरी जिंदगी में आएंगी। पुत्र, हमारी ईशा का ख्याल रखेगा ना? जी अंकल। बस बस बस, खुश रहो। बेटा, माता रानी की कृपा से शादी बहुत अच्छे से हो गई, लेकिन बर्फी जी यहाँ से बहुत नाराज होकर गई हैं। पता नहीं हमारी ईशा को वो। आंटी, माँ बाप के लिए बच्चों से अनमोल कुछ नहीं होता। अम्मा भी मान जाएगी। आपने मुझे ईशा सौंप के जो मुझ पर भरोसा किया है ना, मैं वादा करता हूँ आपसे, ये भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। थैंक यू बेटा। नहीं आंटी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज बस इतना कहूंगा कि प्लीज मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। तेरे साथ हूँ मैं। मिस मिशी बहन, हाँ बोलो। वो आपने देखा कि मैंने कैसे बात संभाली? घर वाले कितना प्यार कर रहे थे मुझे, वो कैसे थैंक यू बोल रहे थे। वो आपको ना सुतली बूम का चेहरा देखना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी बोलेगा, मंजरी हम दोनों ना आज ही शादी कर लेते हैं। राइट, बात तो संभाल ली तुम। हाँ, मैंने बात संभाल ली, तो अब आप भी डील संभालो ने। हाँ, फई को बच्चा दे दो ने, ताकि मेरे दिल का जो बोझ है वो हल्का हो जाए, और फिर मैं भलावत फैमिली की जेब ढीली करने में जुट जाऊँ। फाइन, कल शाम 4 बजे बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। और कहाँ आना है मैं तुम्हें टेक्स्ट करती हूँ, ओके? हाँ मिस मिशी बहन, वो कौन से अनाथ आश्रम में है और पेपर कौन से लगेंगे आप मुझे बता दीजिए, मैं जेरोक्स निकाल के रखूंगी। हाँ मंजरी, फॉर गॉड सेक शट अप। तुम्हारी ये बकबक सुन के ना मुझे हेडेक हो जाता है यार। कुछ नहीं चाहिए, बच्चा सीधा तुम्हारी फाई की गोद में होगा।
मिस मिशी बेन, ऐसे कैसे? मतलब कोई तो पेपर लगेंगे ने, कुछ तो लगेगा, ऐसे कैसे मिल जाएगा? मंजरी मैं लेट हो रही हूँ यार, बस इतना सुन लो कि मेरी कोई दूर की बहन है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद वो मर गई। बच्चा अनाथ हो गया है और उसकी रिश्तेदार सिर्फ मैं हूँ। अब मैं चलती हूँ। मिस मिशी बेन, लड़का है या लड़की? ही इज अ बॉय मंजरी, लड़का है वो। तेरा बच्चा जिंदा है, एकदम हट्टा कट्टा हेल्दी बेबी बॉय हुआ है। अब तो मन में पूरा यकीन हो गया है कि वो मेरा ही बच्चा है। और कोई क्वेश्चंस है तुम्हारे? यहाँ मैं जाऊँ? हमारी डील डन है ना, एकदम पक्की बात। डन। डील? ये दोनों किस डील के बारे में बात कर रही हैं आपस में? माता रानी, कल मानुसी दीदी मेरा बच्चा मेरी गोद में रख देगी ना, तो फिर मन खुशियां मनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। Want to start a business with $100? इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही है वृंदावन से। फेमस पब्लिशर मोहन त्रिवेदी की बेटी गुनगुन त्रिवेदी बोरवेल में फंस गई है। रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंची है, लेकिन भारी बारिश की वजह से बच्चे को बचा पाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये हादसा है या किसी की गहरी चाल, ये हमें और आपको पता चलेगा 8 अगस्त रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। माता रानी, इस गुनगुन ने कुछ न होने देना। इसने बिल्कुल सही सलामत इसके मम्मी पापा के पास पहुंचा देना। मेरी तो यही प्रार्थना है कि दुनिया का कोई भी बच्चा अगर अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से अलग हो जाए, तो आप उन्हें जल्द से जल्द मिलवा दो। औलाद से दूर होने का गम मेरे तो बेहतर और कौन समझ सकता है। इस घड़ी ने भी ना बड़ा मजा आ रहा है मन ने सताने में। वैसे तो टिक 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 करके भागती रहती है, और आज टिक 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 करके इतना धीरे धीरे चल रही है। इतने दिन इंतजार किया है मैंने, इतने महीनों, बस कुछ घंटे और इंतजार और फिर मैं, मीत, हमारा बच्चा, हम साथ में होंगे। यूं अपनी गोद में सुलाऊंगा, आप और पापा ढेर सारी बातें करेंगे और एक दूसरे के साथ बस ऐसे रहेंगे। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, कैसे वो इधर से इधर आया ना। क्या चाहती है ये मंजरी?
क्यों आई है इस घर में वापस, क्या मकसद है उसका? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर एक पल के लिए यह सोचा जाए कि ये डील मानुषी और मंजरी में नहीं बल्कि मानुषी और उस धोखेबाज में हो रही है, तो पर दोनों बहनें तो एक दूसरे से नफरत करती हैं। फिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से दोनों बहनें एक दूसरे से सहमत है इस डील पर? घंटे और हैं। कैसे इंतजार होगा मेरे ते? हे माता रानी, बस मानूसी दीदी बिना किसी अड़चन के मेरा बेटू मन ने लौटा दे। सही में तुम कोई भी काम ऐसे ही नहीं करती। तुम्हारे हर काम, हर एक्शन के पीछे एक सॉलिड वजह होती है। यस, आई एग्री विथ यू डैड। कोई ना कोई तो वजह है, कोई स्ट्रॉन्ग, कोई जेन्युइन वजह जिसकी वजह से धोखेबाज ने मानुषी से इस डील के लिए हाथ मिलाया। कोई तो वजह।